औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को हमारा सलाम। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आज 18 अक्टूबर और जुमे का खूबसूरत दिन 2024। बदलता हुआ सियासी मौसम भी और असली मौसम भी तब्दील होता हुआ, उसकी ठंड और दिन को थोड़ी सी तवाज़ुन महसूस होती है, मिला जुला मौसम। नाज़रीन, रावलपिंडी में आज मैं जो गुज़श्ता रोज़ एहतजाज था पंजाब कॉलेज के उस तालबा के हवाले से कि जो मुबैना तौर पे तालबा के साथ ज़्यादती हुई, और उस हवाले से उसके क्लास फेलोज़ ने, उनके कुलीग्स ने, लाहौर भर के तलबा ने और फिर आज पंजाब भर के तलबा ने जो एहतजाज किया, वो एक मिसाली एहतजाज था। नाज़रीन, इसमें बेपनाह गिरफ्तारियाँ की गईं। तलबा ने यकीनन तोड़ फोड़ भी हुई। पंजाब कॉलेज की नई इमारत जो थी उसके शीशे तोड़ दिए, उन्होंने टायर जला के एहतजाज किया। लेकिन इस सारे में जो मिस हैंडलिंग की, वो मरियम और मरियम की टीम ने सबसे ज़्यादा मिस हैंडलिंग की। वज़ीर तालीम ने इस वकूए के फौरी बाद कहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और ये वकूआ हुआ है, लेकिन मरियम और उसकी टीम ये तस्लीम करने को तैयार ही नहीं कि वो कोई वकूआ हुआ है। उन्होंने अपने चचा की तरह, जैसे ज़ैनब वाला वाक़या हुआ था और ज़ैनब के वालिद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बिठाए तो शहबाज शरीफ ने, वो जो कोई बात करने लगे तो उनका माइक बंद कर दिया था। यही अमल दोहराया शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम ने कि वो बच्ची, जब उसने कहा, एक बच्ची थी कि जी वो आई विटनेस वो था, तो वो एकदम माइक बंद करके तो कहती है आई विटनेस तो था ही कोई नहीं। बहरहाल उनकी चोरियाँ पकड़ी गई और फिर जो गलत बयानियाँ अज़मा बुखारी ने की वो भी पकड़ी गई। आज मातहत अदलिया भी डट गई है। आज जो मंज़र हमने देखे, मैं सुबह सवेरे जब अपने कोर्स के लिए निकला तो मेरे रास्ते में थाना वेमेन और थाना सिविल लाइन ये पड़ता है, तो वो सिविल लाइन के बाहर मैंने मनाजर देखे कि बड़े बड़े सफ़ेदपोश लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, बाइक्स खड़े हैं, और वो नाश्ता लेके अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। यकीन कीजिए बड़ा दिलखराश मंजर था। फिर उसके बाद दोपहर को रावलपिंडी कचहरी में जब उन बच्चों को लाया गया, हम सारे वहाँ मौजूद थे, हम सब ने वहाँ मिलजुल के एक एफर्ट की और वकला ने एक मिसाल कायम की कि फ़ीस लिए बग़ैर उन सब बच्चों की वकालत की, और दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से जो बच्चे गिरफ़्तार थे, वो अदालतों ने कमाल दलेरी करते हुए कि जहाँ पुलिस ने रिमांड, जिस्मानी रिमांड मांगा था कि जी उनसे फ़लानी चीज़ बरामद करनी है, फ़लाना इंकशाफ करवाना है, उसके लिए फ़िज़िकल रिमांड मांगा गया था, लेकिन अदालतों ने रिमांड देने की बजाय, जेल भेजने की बजाय उन सब बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया। नाज़रीन, दिलचस्प कहानी ये है कि सारी FIR, चाहे वो लाहौर वाली थी, चाहे वो जेलम वाली थी या पिंडी वाली थी, उसमें कहानी एक तर्ज की थी कि सोशल मीडिया पे फ़लाँ ने नाम तब्दील कर दिए गए हर इलाके में। ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लाहौर में था वो जेलम में नहीं था, जो जेलम में था पिंडी में नहीं था, जो पिंडी में था, तो वो नाम तब्दील उन्होंने कर दिए। वो सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया वाले कि जो हुकूक की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं इन जालिमों के ख़िलाफ़, कि उन्होंने कहा जी कि बच्चों को जब हमने गिरफ़्तार किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सोशल मीडिया वाले जो फ़लाने थे, उन्होंने हमें ये पैगाम भेजे, हम गुमराह हो गए, इस वजह से ये गिरफ़्तारी हुई और फ़लाँ हुआ। तो वो एक ही तरह की कहानी, एक ही स्क्रिप्ट था, एक ही बंदा था इस सारी चीज़ को लिखने वाला। बहरहाल खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, लोअर जुडिशरी ने आज बड़ी दिलेरी से डट के फ़ैसला किया और उन बच्चों को जेल भेजने की बजाय, सलाखों के पीछे भेजने की बजाय, पुलिस को तो शर्म नहीं आई, उन्होंने तो रात हवालात में गुजरवाई उन बच्चों की। और पिंडी में मुझे ये पता चला कि बच्चों को जब एक बिल्डिंग में जहाँ बंद किया गया था तो वहाँ जाके भी कोई शेल मारे गए, और फिर बाद में बच्चे जब बेहाल हो गए तो उन्होंने, पुलिस ने वजाहत दी जी वो गलती से शेल चल गए थे। बहरहाल पुलिस ने अपना जुल्म करना होता है और अल्लाह की भी एक अदालत है, लाठी है, वो लाठी बरसती है।
नाजरीन, एक और जुमा नून लीग पे भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट लगता है कि जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज गैर आइनी तरमीम के रस्ते में एक और रुकावट खड़ी की। आपको याद है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास पिटीशन मौजूद है, फैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बाकियों की पिटीशनें हैं। फैसला ये है कि ये जो 41 अरकान हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से है और इन्हीं को पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए और फिर उसी हवाले से जो खुसूसी नशिस्तें हैं वो भी पीटीआई को दी जाएँ। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन पीडीएम से मिला हुआ है, वो कारीगरों से मिला हुआ है, उसने अमल दरामद करने के बजाय एक वजाहत के लिए पिटीशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन पे वजाहत दे दी और उसके बाद फिर एक और दरख्वास्त दी गई कि हमें मामलात अभी क्लियर नहीं हुए हैं, कोई हमें सूरत हाल का वाज़े तौर पे हमें समझ नहीं आई है, आप एक और मज़ीद वजाहत कीजिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेज़ ने हतमी वजाहत देते हुए कहा है कि अब मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, ये सीटें पीटीआई की हैं, पीटीआई को दें और खसूसी नशिस्तें भी पीटीआई को मिलनी चाहिए। इसकी वजह से जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम की जो झाग थी ना, वो बैठ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एन वक्त पे, लोग इसको कह रहे हैं कि जी ये देखें जी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ऐसे वक्त पे नहीं कर, और किस वक्त पे ये करना चाहिए था? यही तो वक्त था कि जहाँ एक साजिश जो की जा रही थी, उस साजिश को अवाम के जो करोड़ों वोटों के साथ जो खिलवाड़ की जा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त अंदाज से उसको उसमें रुकावट डाली और अपना जो फैसला था उस फैसले के हवाले से जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांग रखी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना यह था कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली आ गई है और उस तब्दीली की वजह से क्या हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने या इलेक्शन एक्ट जो हुकूमत का कानून है वो हुक्म माने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट में जो भी तरमीम है वो मुअस्सर व माजी नहीं होगी, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, वो आइंदा के लिए तो हो सकता है कुछ, लेकिन उसका गुजरे हुए मामले पे असर नहीं होगा। इसलिए आप जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है वो आप हुक्म पे अमल दरामद करें। और इस अंदाज से एक और जुमा भी आज नून लीग वालों के लिए नाजरीन भारी पड़ गया। नाजरीन, पीटीआई का आज एहतजाज था और जुमे के दिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। ख़ास तौर पर कराची की हम बात करेंगे तो एम्प्रेस मार्केट कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी मशहूर मार्केट, बहुत गुंजान आबाद इलाका है। वहाँ पे बहुत तगड़ा एहतजाज हुआ, ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा शामिल थी इस एहतजाज में। पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए इस एहतजाज का प्रोग्राम था कि ये एम्प्रेस मार्केट से मज़ार कायद तक जाएंगे और वो गए। पुलिस ने इस एहतजाज को रोकने के लिए ख़वातीन पे बेपनाह लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, शेलिंग की, शदीद तशद्दुद किया, कई गिरफ्तारियाँ की। पीटीआई की लोकल क़यादत भी मौजूद थी और कारकुनान तो बेपनाह वहाँ पे मौजूद थे और सारा दिन ये सिलसिला घंटों के हिसाब से चलता रहा। और पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि मुजाहिरीन ने हमारे ऊपर जवाबन भी पत्थराव किया है। बहरहाल पीटीआई का आज का एहतजाज जो था वो बहुत कामयाब रहा। नाजरीन, एक खुशी की ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने 4.25 साल के बाद होम ग्राउंड पे टेस्ट मैच जीता है, वो भी इंग्लैंड से। गुज़श्ता दिनों जो इंग्लैंड से जिस बुरे अंदाज से हमने टेस्ट जीता था, 2 स्पिनर जिनको शामिल किया गया था टीम में से, 3 बड़े नाम उसमें से शाहिन शाह और बाबर, ये इनको निकाल दिया गया था। इसके हवाले से साजिद खान और नुमान अली जो 2 स्पिनर्स थे उनको शामिल किया गया था, जिन्होंने तारीख रकम कर दी और उन्होंने 20 विकेटें ली। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को इस अंदाज से एक शानदार किस्म की फतह दिला दी। नाजरीन, इमरान खान साहब से मुलाकात की यकीन दहानी हुकूमत ने करवा दी है और ये यकीन दहानी मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश पे और उनकी इस्तदा पे करवाई गई है। नाज़रीन, इस वक्त मौलाना वो उनका एक ऐसा सिलसिला बन गया है कि वो, मुझे लगता यह है कि आने वाले वक्त में वो अपोजिशन को, ज़ाहिर है अपोजिशन को लीड करने वाली तो पीटीआई है, लेकिन बुज़ुर्ग रहनुमा के तौर पे उनकी बड़ी एक आने वाले दिनों में शायद कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अगला जो इलेक्शन होना है, चाहे 6 महीने बाद हो चाहे 6.25 महीने बाद हो, उसमें मौलाना को अपोजिशन के हवाले से एक क़यादत मिल सकती है, अपोजिशन इत्तेहाद की, जिस तरह से
अचकजई साहब को क़यादत मिली हुई है। ज़ाहिर है मौलाना अगर इस साइड के साथ खड़े हो जाते हैं और वह हुकूमत को कंधा नहीं देते तो वो उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा, उनके मकान में भी इजाफ़ा होगा। तो मौलाना ने जिस तरह से 15 तारीख वाले एहतजाज पे PTI से कहा कि आप एहतजाज ना करें, और फिर PTI ने मशावरत करके सियासी कमेटी ने उन्होंने फ़ैसला किया, और फिर ख़ास तौर पे PTI ने यह कहा था कि हमें कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से भी कहा गया था कि आप एहतजाज ना करें, मौका ऐसा नहीं है, इसलिए हमने एहतजाज वो छोड़ दिया था। आज मौलाना ने हुकूमत से ये कहा कि क़यादत की PTI क़यादत की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी तय होना है वो क़यादत ने ही डिसाइड करना है। जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो वो कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा यह गया है कि हुकूमत ने वादा किया है कि वो कल उसमें बैरिस्टर गौर होंगे, असद कैसर होंगे, अहमद खान है, हामिद रज़ा है, ये 4-6 लोग कोई मुलाकात करेंगे, और इमरान खान साहब के मुलाकात के बाद जब बाहर आएंगे तो फिर वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देना है, और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी और उन कौम के लिए इमरान खान साहब का पैगाम भी इस वफ़द ने बाहर तक पहुँचाना है। अब यह है कि मौलाना की सफारतकारी इस मरला पर वो काम भी आई है, और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने सियासी रिश्वत के तौर पे कि PTI को कहा जाए देखें जनाब हमने तो बड़ा एहसान कर दिया, आपकी मुलाकात आपके कायद से करवा दी है, और इसके मुकाबले उसके जवाब में जिस तरह से बिलावल कह रहे कि जनाब मैं अपोजिशन से उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे, और साथ अगर नहीं देंगे तो फिर ये जमहूरियत के लिए ये होगा और वो होगा। बिलावल को ये जमहूरियत इस वक्त नज़र आ रही है, और आइन नज़र आ रहा है, और आइनी अदालत नज़र आ रही है। उस वक्त जमहूरियत नज़र नहीं आती जब आज के दिन में कराची में एक तरफ बिलावल जलसे कर रहा है, 18 अक्टूबर का जलसा था जो बीबी तशरीफ़ लाई थी, जो कारसाज का सानिया हुआ था, और दूसरी तरफ PTI पे एम्प्रेस मार्केट में डंडे मारे गए, गोले मारे गए, उन्हें लाठी चार्ज किया गया, ख़वातीन को मारा गया, घसीटा गया, और वर्करों को मारा और घसीटा गया। और उसी शहर में वो जलसा उस वक्त उसी सूबे में बिलावल भी जलसा कर रहा है। ये कैसी जमहूरियत है बिलावल? आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा सोचो। आपको ये ख्याल होना चाहिए कि भुट्टो साहब की आप नवासे हो, बीबी शहीद के आप बेटे हो, लेकिन आप साबित करते हो कि वो जो ताल्लुक़ है खूनी रह गया। आपका असल रूहानी सियासी और जो जो सीख सिखाव का ताल्लुक़ है वो जरदारी साहब से ही है। बाकी भुट्टो वाली बात ऐसे ही ऊपर से दिखावे के लिए। नाज़रीन, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसानियाँ करे। बहुत मुश्किलात में उनके 42,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह करे कि ये जो आइनी तरमीम वाला अफरीत है इसमें से पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी निकले। इंशाअल्लाह कुछ घंटों के बाद दोबारा हाजिर होंगे और नए मौज़ूआत के साथ आप से बातें करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए, और इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर फ़लस्तीन पाइंदाबाद।